दोस्तों, कलेक्टर साहब अपनी पत्नी के साथ पास के ही मंदिर जाते हैं, लेकिन वहां का पुजारी उन्हें धक्का मारकर बाहर निकाल देता है। आखिर क्यों? वजह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसके बाद डीएम साहब ने जो किया, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, यह घटना हिमाचल के सोलन डिस्ट्रिक्ट की है, जहां रामेश्वर नाम का एक युवक मजदूरी करके अपना घर चलाता था। रामेश्वर की पत्नी थी और उनका एक बच्चा भी था। रामेश्वर दिन रात मजदूरी करता और उसकी पत्नी भी उसका साथ देती। दोनों सुबह शाम मेहनत करके घर चलाते और अपने इकलौते बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाते। उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देते थे। उनके बेटे का नाम शिवम था। शिवम बचपन से पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसे अपने माता पिता का खूब लाड प्यार मिलता। वह अपने माता पिता का त्याग और बलिदान देखकर पढ़ाई में और मेहनत करता। रामेश्वर और उसकी पत्नी न ठंड देखते न बारिश। साल के 365 दिन मेहनत करके पैसा कमाते ताकि शिवम की पढ़ाई और खर्चे पूरे हो सकें। रामेश्वर अपनी पत्नी से कहता, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने बेटे की हर फरमाइश पूरी करेंगे। उसे अच्छे से पढ़ाएंगे, कभी कमी नहीं होने देंगे। एक दिन वह बड़ा अफसर बनेगा, तब हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। शिवम भी कहता, मम्मी पापा, आप चिंता मत करो, मैं मन लगाकर पढ़ूंगा और एक दिन बड़ा अफसर बनूंगा। हमारे पास बड़ा घर होगा, बड़ी गाड़ी होगी। शिवम 12वीं कक्षा में था। उसकी बोर्ड परीक्षा आने वाली थी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, किस शहर, किस गांव से, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। उसी दिन सुबह सुबह शिवम के माता पिता काम के लिए घर से निकल जाते हैं। वे बस पकड़कर शिमला जाते हैं, जहां एक होटल का निर्माण चल रहा था। आज उन्हें वहीं मजदूरी करनी थी। रामेश्वर और उसकी पत्नी राधा ईंटें सर पर रखकर चौथे माले पर चढ़ा रहे थे। कुछ देर बाद राधा का पैर अचानक सीढ़ी पर फिसल जाता है। उसके हाथ की ईंट उसके ही सर पर गिरती है और वह सीढ़ियों से लुढ़क कर नीचे आ जाती है। उसे गंभीर चोट लगती है। रामेश्वर अपनी पत्नी को देखकर दौड़ता हुआ आता है। वह उसे उठाकर नजदीकी सरकारी अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर कहते हैं, तुम्हारी पत्नी के सर पर गंभीर चोट लगी है। उसका आधा शरीर लकवाग्रस्त हो चुका है। यह सुनकर रामेश्वर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शिवम को खबर मिलते ही वह अपनी मां को देखने शिमला के अस्पताल पहुंचता है। अपनी मां को देखकर वह रोने लगता है। राधा केवल आंखों से शिवम को देख रही थी, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। कुछ दिन बाद डॉक्टर कहते हैं, अब तुम अपनी पत्नी को घर ले जाओ। अगर भगवान ने चाहा तो वह ठीक हो जाएगी। अब उसकी अच्छे से सेवा करो। रामेश्वर अपनी पत्नी को घर ले आता है और उसकी सेवा करता है, लेकिन अब पैसा कमाना भी जरूरी था। वह अकेला पड़ चुका था। उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं। शिवम की परीक्षा नजदीक थी और उसकी मां की हालत ऐसी थी। फिर भी रामेश्वर पहले से ज्यादा मेहनत करता। शिवम पढ़ाई भी करता और अपनी मां की थोड़ी बहुत सेवा भी करता। इसके बाद वह 12वीं की परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो जाता है। यह देखकर रामेश्वर बहुत खुश होता है। वह अपनी पत्नी से कहता, देख, तेरा बेटा 12वीं में सबसे ज्यादा नंबर लाकर पास हुआ है। लेकिन राधा केवल सुन सकती थी। समय बीतता गया। रामेश्वर शिवम से कहता, बेटा, अब तुझे कुछ बड़ा करना है। तेरा दिमाग पढ़ाई में अच्छा है। तू आईएएस की तैयारी कर और बड़ा अफसर बन। इसमें जितना खर्चा आएगा मैं करूंगा। तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे। शिवम कहता, पापा, आईएएस के लिए कोचिंग करनी पड़ती है, बहुत खर्चा होता है। मुझे दिल्ली जाना होगा। यहां मां के साथ कौन रहेगा? आप तो काम करेंगे, अभी इतने पैसे भी नहीं हैं। रामेश्वर कहता, तू चिंता मत कर, मैं सब कर लूंगा। तू बस कलेक्टर बनने की तैयारी कर। इसके बाद रामेश्वर अपना घर बेच देता है। घर बेचकर उसे 8 लाख रुपये मिलते हैं। वे किराए के घर में शिफ्ट हो जाते हैं। रामेश्वर शिवम से कहता, देख बेटा, अब तू कलेक्टर बनकर ही लौटना। ये 5 लाख रुपये रख, और पैसे चाहिए तो फोन कर देना। तेरा पापा बैठा है, मैं और तेरी मां तेरा इंतजार करेंगे। शिवम दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। वहां एक कोचिंग सेंटर में दाखिला लेता है और एक कमरा किराए पर लेकर आईएएस की तैयारी शुरू करता है। वह समय समय पर अपने पिता से बात करता रहता है। उधर रामेश्वर किराए के कमरे में रहता।
अपनी पत्नी की सेवा करता और मजदूरी के लिए जाता। दिल्ली में शिवम की मुलाकात कई दोस्तों से होती है जो आईएएस की तैयारी कर रहे थे। कुछ दोस्त गलत संगत में थे, कई नशे के आदी थे, लेकिन शिवम जानता था कि उनकी संगत में आया तो वह भटक जाएगा, उसके माता पिता का त्याग व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए वह अपने लक्ष्य पर डटा रहा। दिल्ली में उसकी मुलाकात स्वाति नाम की लड़की से होती है जो कलेक्टर बनने की तैयारी कर रही थी। दोनों में धीरे धीरे दोस्ती बढ़ती है। शिवम अक्सर स्वाति को अपने माता पिता की बातें बताता। वह कहता, मेरे माता पिता ने बहुत त्याग किया है, मैं गरीब घर से हूं, मेरे पापा ने घर बेचकर मुझे यहां भेजा है। स्वाति उसे पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करती। दोनों मन लगाकर पढ़ते, लेकिन जल्द ही परीक्षा का समय आ जाता है। शिवम और स्वाति पहली आईएएस परीक्षा अच्छे नंबरों से पास कर लेते हैं। शिवम अपने पिता को यह खबर देता है। वे बहुत खुश होते हैं और कहते, बेटा ऐसे ही मेहनत कर, अगली परीक्षा में भी अच्छे नंबर ला, मुझे तुम पर भरोसा है। दूसरी परीक्षा में शिवम फिर अच्छे नंबरों से पास हो जाता है, लेकिन स्वाति फेल हो जाती है। स्वाति बहुत दुखी होती है। वह शिवम से कहती, अब मेरे माता पिता मुझे आगे नहीं पढ़ने देंगे, वे मेरी शादी करवा देंगे। मेरे पास सिर्फ एक और मौका है, अगर अगली परीक्षा में पास नहीं हुई तो वे मुझे घर बुलाकर मेरी शादी कर। शिवम कहता, चिंता मत कर, तुम्हारे पास अभी एक मौका है, मुझे भरोसा है तुम पास हो जाओगी। अगली परीक्षा के लिए 3 महीने बचे थे। इस दौरान शिवम और स्वाति की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। उनका ध्यान पढ़ाई से हटकर एक दूसरे पर ज्यादा जाता है। एक दिन शिवम स्वाति को प्रपोज करता है। स्वाति उसका प्रपोजल स्वीकार कर लेती है, लेकिन तीसरी परीक्षा नजदीक थी। अगर शिवम इसे पास कर लेता तो वह कलेक्टर बनने से एक कदम दूर रहता। दोनों साथ पढ़ते और परीक्षा देते। रिजल्ट के दिन शिवम तीसरी परीक्षा भी अच्छे नंबरों से पास कर लेता है, लेकिन स्वाति फिर फेल हो जाती है। शिवम खुश था, पर स्वाति बहुत दुखी। शिवम उसे सांत्वना देता, चिंता मत कर, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन स्वाति को उसके माता पिता का फोन आता है। वे कहते, तू फेल हो गई, अब घर आ जा, हमने तेरा रिश्ता देख लिया है। स्वाति की पढ़ाई छुड़वाकर उसकी शादी करवाने की बात होने लगती है। यह सुनकर शिवम चिंतित हो जाता है। दोनों फैसला करते हैं कि वे शादी कर लेंगे। वे बिना किसी को बताए मंदिर में शादी कर लेते हैं। शिवम अपने माता पिता को नहीं बताता, न ही स्वाति अपने माता पिता को। शादी के अगले दिन स्वाति शिवम के साथ अपने माता पिता के पास जाती है। स्वाति के माता पिता उन्हें घर से निकाल देते हैं और कहते, अब तू हमारे घर मत आना, आज से तू हमारी बेटी नहीं है। शिवम स्वाति को लेकर अपने घर जाता है। वहां उसकी मां उसी हालत में पलंग पर पड़ी थी। वह न हिलडुल सकती थी, न बोल सकती थी। घर की हालत दयनीय थी। कमरा छोटा और पुराना था। स्वाति यह सब देखकर परेशान हो जाती है। वह शिवम से कहती, तुम्हारे पापा यहां कैसे रह लेते हैं? तुम्हारी मां कितनी गंदी हो रही है। शिवम गुस्से में कहता, तुम्हें अंदाजा है तुम क्या बोल रही हो? स्वाति चुप हो जाती है और माफी मांगती है। दोनों शिवम की मां के पैर छूते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। थोड़ी देर बाद रामेश्वर घर आता है। शिवम और स्वाति को देखकर वह चौंक जाता है। शिवम उसे पूरी कहानी बताता। रामेश्वर कहता, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन अब जल्दी कलेक्टर बनकर लौट आ। रामेश्वर स्वाति से कहता, बेटा तुम बहुत सुंदर हो, मेरे बेटे का ध्यान रखना, इसे जल्दी कलेक्टर बनाकर लौट आना, फिर हम सब साथ रहेंगे। रामेश्वर शिवम से कहता, बेटा तेरी मां का ऑपरेशन करवाना है। डॉक्टर ने कहा है अगर 1 महीने में ऑपरेशन हो जाए तो तेरी मां पहले जैसी हो सकती है। शिवम खुश होकर कहता, पापा आपके पास पैसे हैं ना ऑपरेशन के लिए? रामेश्वर कहता, ऑपरेशन में 3 लाख रुपए लगेंगे, घर बेचने से 8 लाख मिले थे, 5 लाख तुझे दिए, 3 लाख मेरे पास हैं। शिवम और स्वाति दिल्ली लौट आते हैं, लेकिन स्वाति अब बदली बदली सी थी। वह शिवम के मन में अपने माता पिता के खिलाफ गलत विचार डालने लगी। एक दिन स्वाति रोते हुए शिवम के पास आई और बोली, मुझे 3 लाख रुपये चाहिए। शिवम ने पूछा, क्या हुआ, इतने पैसे क्यों चाहिए? स्वाति बोली, मैंने अपने पिता से पढ़ाई के लिए 3 लाख लिए थे, अब वे मुझे ताने मार रहे हैं। मैं उनका एहसान नहीं रखना चाहती, मुझे उन्हें पैसे लौटाने हैं। दरअसल
स्वाति झूठ बोल रही थी। वह शिवम से पैसे लेना चाहती थी और नहीं चाहती थी कि उसकी मां ठीक हो। शिवम बोला, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं कहां से लाऊं? स्वाति बोली, तुम्हारे पिता के पास 3 लाख है ना, उनसे ले लो। शिवम ने कहा, वो पैसे मां के ऑपरेशन के लिए हैं। स्वाति बोली, तुम्हारे लिए तुम्हारी मां जरूरी है या मैं? शिवम सोच में पड़ गया। स्वाति ने उसे अपने जाल में फंसा लिया। शिवम ने अपने पिता को फोन किया और कहा, पापा, मुझे 3 लाख रुपये चाहिए, यहां फीस देनी है। रामेश्वर ने कहा, बेटा, वो पैसे तेरी मां के ऑपरेशन के लिए हैं। शिवम बोला, पापा, अगर मैंने 3 लाख नहीं दिए तो मुझे आईएएस का इंटरव्यू नहीं देने देंगे। रामेश्वर ने न चाहते हुए भी 3 लाख रुपये शिवम को दे दिए और कहा, जब तू कलेक्टर बन जाएगा तब हम तेरी मां का ऑपरेशन करवाएंगे। शिवम ने वे पैसे स्वाति को दे दिए। अब वह पूरी तरह स्वाति के चंगुल में था। स्वाति उसे अपने माता पिता के खिलाफ भड़काती थी। इधर इंटरव्यू का समय आया। अगर शिवम इसे पास कर लेता तो वह कलेक्टर बन जाता। शिवम ने मन लगाकर इंटरव्यू दिया और अच्छे नंबरों से पास हो गया। वह कलेक्टर बन गया। शिवम ने स्वाति से कहा, मैं कलेक्टर बन गया। दोनों बहुत खुश थे। शिवम बोला, चलो, यह खबर मैं पापा को देता हूं। स्वाति ने कहा, नहीं, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो अपने माता पिता को भूलना होगा। शिवम संकोच में पड़ गया, लेकिन वह स्वाति के प्यार में इतना अंधा था कि उसे कुछ और दिखाई नहीं देता था। कलेक्टर बनने के बाद वह स्वाति के साथ अलग रहने लगा। अपने माता पिता से मिलना तो दूर, उनका फोन तक नहीं उठाता था। रामेश्वर चिंतित था कि शिवम के साथ क्या हुआ। एक दिन शिवम ने फोन किया और कहा, पापा, मैं कलेक्टर बन गया। रामेश्वर ने कहा, तू घर क्यों नहीं आया? इतने दिन कहां था? हम यहां परेशान हैं। तेरी मां की तबीयत बहुत खराब है। शिवम बोला, पापा, अब मैं अलग रहूंगा। मैं स्वाति के साथ दिल्ली में हूं। जल्दी मेरी पोस्टिंग हो जाएगी। यह सुनकर रामेश्वर को बड़ा झटका लगा। वह चिल्लाया, बेटा, तू हमें ऐसा सिला दे रहा है? शिवम बोला, पापा, मुझे माफ कर दीजिए, अब हम एक नहीं रह सकते। स्वाति ने फोन छीन लिया और रामेश्वर को अनाप शनाप बोलने लगी, मेरे पति को अब फोन मत करना। जिन माता पिता ने अपने बेटे के लिए सब कुछ कुर्बान किया, वही बेटा एक लड़की के पीछे उन्हें छोड़ चुका था। उधर राधा की तबीयत बिगड़ती गई और कुछ दिनों बाद उसका देहांत हो गया। रामेश्वर किराए के मकान में अकेला शिवम अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। उसे एक बच्चा भी हुआ। समय बीतता गया। शिवम की पोस्टिंग अपने ही शहर में कलेक्टर के तौर पर हुई। एक दिन उसे अपने परिवार की याद आई। वह अपने माता पिता से मिलने उसी घर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। पड़ोसियों ने बताया, तेरी मां की मृत्यु हो चुकी है, तेरे पिता भी यह घर छोड़कर चले गए। शिवम अपने पिता को ढूंढने लगा। उसे अपनी गलती का पछतावा होने लगा। एक मंगलवार को स्वाति ने कहा, चलो, सुबह मंदिर चलते हैं। शिवम अपनी पत्नी और बच्चे के साथ पास के मंदिर गया। वहां एक बड़ी घटना हुई। जैसे ही शिवम मंदिर में कदम रखता है, पुजारी दौड़ कर आता है और उसे धक्का मारकर बाहर निकाल देता है। स्वाति को गुस्सा आता है। वह पुजारी से कहती, तुम्हें पता है तुम किसे धक्का मार रहे हो? ये इस जिले के कलेक्टर हैं। पुजारी कहता, जो अपने मां बाप का नहीं हुआ वह भगवान का क्या होगा? जो अपनी मां को मरता हुआ छोड़ दे वह भगवान का कहां हो सकता है? यह सुनकर शिवम को धक्का लगता है। वह पुजारी को देखता है। वे कोई और नहीं, उसके पिता रामेश्वर थे। शिवम कहता, पापा। रामेश्वर कहता, मुझे पापा मत बुला, इस मंदिर में घुसने की हिम्मत मत करना। शिवम माफी मांगता, पापा, मुझे माफ कर दीजिए। रामेश्वर कहता, तुम्हारे अलग होने के बाद तेरी मां की तबीयत और खराब हो गई। जब उसे पता चला कि तू नहीं आएगा, वह तुम्हारे इंतजार में पलंग पर पड़ी पड़ी मर गई। हमने तुम्हारी पढ़ाई के लिए घर बेचा, तुम्हें कलेक्टर बनाया, तेरी मां के ऑपरेशन के पैसे भी तुम्हें दे दिए। आज तेरी मां मुझे छोड़कर चली गई। तुमने एक लड़की के लिए सब कुछ छोड़ दिया। स्वाति गुस्से में रामेश्वर से कहती, आप बहुत बोल रहे हैं, आपकी औकात नहीं है हमारे सामने बोलने की। यह सुनकर शिवम को गुस्सा आता है। वह स्वाति को 2 थप्पड़ मार देता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह समझ जाता है कि स्वाति ने उसे अपने माता पिता के खिलाफ भड़काया।
शिवम अपने पिता को गले लगाता है, लेकिन रामेश्वर नहीं मानता। वह मंदिर में पुजारी बनकर रहने लगा था। शिवम का स्वाति से झगड़ा होता है। वह तलाक तक की बात करता है, लेकिन रामेश्वर उससे कहता, बेटा, मेरा जीवन तो खत्म होने वाला है, लेकिन तेरा जीवन बाकी है। जो हुआ सो हुआ। अब अपने बच्चे के बारे में सोच। शिवम कलेक्टर के तौर पर अपना जीवन जीता है। दोस्तों, इस घटना से आपको क्या सबक मिला, कमेंट में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक करें। सभी दर्शकों को हर हर महादेव।